आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पैरालिसिस जो होता है पेशेंट में, मरीजों में जो पैरालिसिस होता है, हाथ पांव काम करना बंद कर देता है, वो किस वजह से होता है और पैरालिसिस के कितने टाइप होते हैं, किस किस वजह से होता है। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ और उसका हाथ पांव काम करना बंद कर दिया। पेशेंट नॉर्मल है, बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, सब कुछ ठीक है, बट उसका हाथ पांव काम करना बंद कर देता है। या फिर आपने किसी को देखा होगा कि कुछ टाइम से तबीयत खराब हुई और उन लोगों का क्या होता है कि हाथ पांव शरीर काम करना बंद कर देता है। तो उनका क्या मतलब ऐसे क्या चेंजेज आ जाते हैं उनकी बॉडी में कि हाथ पांव काम करना बंद कर देता है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, कुछ पेशेंट के MRI हो रखे हैं, तो मैं उसमें आपको दिखाने जा रहा हूँ कि उनमें क्या चीज़ें ऐसी क्या चेंजेज आती हैं जिससे उनका हाथ पांव काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे एक पेशेंट का MRI हो चुका है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक पेशेंट का MRI हो रखा है। इस पेशेंट का कंप्लेन ये था कि 8 से 10 साल हो गए इनको, इनका जो लोअर बॉडी पार्ट है वो काम करना बंद कर चुका है। यानी इनको ना ये अपने आप से चल पाएंगी और ना ये अपने आप से उठ बैठ पाएंगी, कुछ नहीं कर पाती। इनको उठा के ले जाना पड़ता है कहीं जाना होता है तो। और इनका क्या है कि जैसे इनके बॉडी को टच किया जाता है तो इनको पता चलता है, लेकिन ये अपने बॉडी को घुमा नहीं पाती है। तो इनका क्या है कि जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, तो मोटर न्यूरॉन जो है इनके डैमेज हो चुके हैं। इस वजह से इनको जो ये ब्रेन से जो सोचती हैं कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, यहाँ ये हाथ पैर हिलाना चाहिए, तो वो हिला नहीं पाते। लेकिन इनके हाथ को अगर टच किया जाए तो इनको पता चलता है कि इनको मतलब क्या मतलब हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये पूरा ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये इनका स्पाइन का होल स्पाइन हो रखा है पेशेंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो स्पाइन वो दिख रही है आपको, स्पाइनल कॉर्ड, ये है स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी है। तो जो ये बॉडी बोलते हैं इसको, बॉडी, ये स्पाइन का बॉडी है और ये बीच में जो होल होता है स्पाइनस प्रोसेस और ये जो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कैनाल होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड इसमें से होके ये पूरे नीचे तक जाती है, कमर से नीचे तक पूरा टेल तक जाता है जो रहता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये सारे जो स्पाइनल कार्ड है तो इन यूनिफॉर्म है, बट यहाँ पे जो है ना ये हिस्सा आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया है। ये किसी बीमारी की वजह से डिजनरेट हो गया है, इसीलिए इनका क्या है कि ये पूरा गर्दन से नीचे तक का है। तो यहाँ से सिग्नल जाना बंद हो चुका है। ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ सिग्नल जाना बंद हो चुका है। तो ये अपने हाथ पाँव को हिला नहीं सकती हैं और ये बिल्कुल पैरालिसिस हो चुकी हैं। बट इनके बॉडी को अगर जैसे टच किया जाए तो इनको पता चलता है कि क्या हो रहा है। यहाँ देखिए, तो ये एक वजह है कि अगर किसी पेशेंट का हाथ पाँव काम करना बंद कर देता है तो आप उसके इंडिकेशन, जो भी उसके लक्षण है या सिम्टम्स है, उसके अकॉर्डिंग मतलब उसकी जांच जो होती है, डायग्नोस होती है, तो उसमें पता चलता है। तो ये एक डॉक्टर को लगा कि इनको और किसी वजह से नहीं, ब्रेन की वजह से नहीं, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है। तो इन्होंने इनका होल स्पाइन स्क्रीनिंग कराया है, उसमें ये प्रॉब्लम दिखी है। ये डिसकंटिन्यू हो गया यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड और यहाँ से सिग्नल बॉडी के नीचे जाना बंद हो चुका है। वहीं दूसरे पेशेंट, एक MRI हुआ है दूसरे पेशेंट का, तो उनका प्रॉब्लम ये है कि एक्सीडेंट हुआ था इनका, अचानक से एक्सीडेंट हुआ और इनकी बॉडी काम करना बंद कर दिया। ये बातचीत सब कुछ कर रहे थे, सारे चीज़ सब कुछ बता रहे थे, लेकिन क्या है कि इनकी जो बॉडी है वो पूरा हाथ से लेके पाँव तक पूरा काम करना बंद कर, मतलब हिला ना पा रहे हैं, ना इनको छूने। और इनका क्या है कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों डैमेज हो चुके हैं। तो इनका क्या है कि ये ना इनको छूने पे पता चलेगा और ना ये खुद सेल्फ मतलब अपने हाथ पाँव हिला नहीं सकते। तो इनका मैं पहले होल स्पाइन दिखाऊंगा। होल स्पाइन हो रखा है इनका। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ देखिए, इनको ये गर्दन पे चोट लगी है। ये बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो शीर्षासन वगैरह करते हैं, तो वो अपने गर्दन मतलब कुछ ऐसा मतलब एक्टिविटी करते हैं जिससे उनके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे 1-2 बार और केस आए थे कि एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनकी गर्दन टूट गई या गिर गए, तो यहाँ ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से डैमेज हो चुकी है। पूरी स्पाइनल कॉर्ड देखिए इनका पिछला जो मैं केस दिखाया उसमें क्या था कि
जो स्पाइनल कॉर्ड था वो डिसकंटिन्यू हो गया था, बट इनका क्या है, यूनिफॉर्म है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे नीचे तक बिल्कुल यूनिफॉर्म है स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ जो है इनको, यहाँ जो चोट लगी है इसकी वजह से इनको जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन है जो कंप्रेस हो चुका है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से कंप्रेस हो चुका है, तो ऊपर सिग्नल नीचे ना ब्रेन से सिग्नल नीचे आ रहा है और ना नीचे से कोई सेंसरी न्यूरॉन जो है सिग्नल ऊपर ले जा पा रहा है। यहाँ पे ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रे है यहाँ पे क्रैश भी हो चुका है। आप ये थोड़ा हल्का दिख रहा है, इसमें देखेंगे आप तो ये क्रैश हो चुका है स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रे जो है, और इनका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंप्रेस हो चुका है इसकी वजह से, तो सिग्नल आना जाना बंद हो चुका है। अब इसका क्या है कि होल स्टडी की गई है, अब जबकि पता चल चुका है कि सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो इनके सर्वाइकल स्पाइन की होल स्टडी हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये होल स्टडी इनका T2 वेटेड इमेज है, ये MRI का T2 वेटेड इमेज है। यहाँ पे आप देखिए ये बिल्कुल क्लियर इमेज है। यहाँ पे देखिए ये जो है डिस्क बॉडी है, स्पाइन की बॉडी है, वो क्रैश हो चुका है, मतलब चोट लगने की वजह से इसमें फ्रैक्चर हो चुका है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कंप्रेस हो चुका है, तो सिग्नल आना जाना इनका पूरा बंद हो चुका है बॉडी का। नीचे बॉडी पार्ट में जो वॉलंटरी काम करने के लिए, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक तरह से सेल्फ, मतलब हम जैसे आप या मैं अपना हाथ जैसे सोचते हैं वैसे हिला पाते हैं, या तो इसमें क्या है इनका ना, मतलब सिग्नल जाना बंद हो चुका है, तो ये हाथ पाँव को इधर उधर मूवमेंट नहीं करा पा रहे हैं। तो ये ऐसा मतलब एक रीज़न होता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड का। अदरवाइज़ ऐसे और भी कंडीशन होते हैं जिसमें कि आपका शरीर काम करना बंद कर देगा, हाथ पाँव काम करना बंद कर देगा, तो उसमें ब्रेन हेमरेज होता है या ब्रेन पे चोट लग जाती है। तो अगर जैसे कि दाएं साइड के काम नहीं कर रहा है तो ब्रेन के बाएं हिस्से पे चोट लगी है, बाएं हिस्से का ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो उसमें ऐसा कंडीशन आ जाता है कि जिसमें बॉडी काम करना बंद कर देता है। तो इसको क्या होता है कि न्यूरोसर्जन जो होते हैं वो ऑपरेशन के द्वारा इसको फिर से रिकवर कर देते हैं। तो ये जो इनका ट्रीटमेंट चलेगा वो न्यूरोसर्जन के यहाँ चलेगा, और सर्जरी के बाद से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।